अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान ने एक दफा फिर कौम से खिताब किया है और एक दफा फिर इमरान खान ने जंग का तिबल बजा दिया है। एक दफा फिर इमरान खान ने ललकार दी है और इमरान खान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यानी गुज़श्ता 20 दिनों में इमरान खान की पार्टी की पिंज निकाल दी गई, तबाही कर दी गई, यानी पार्टी तोड़ दी गई सारी। उसके बाद लोगों के घरों के ऊपर छापे, गिरफ्तारियां, बंद, टॉर्चर, मारा गया, कुटा गया, घसीटा गया, खवातीन के दुपट्टे खींचे गए, तजलील की गई, लोगों के बेडरूमों के अंदर घुसे, साफियों को उठाया गया। लेकिन 20 दिनों के बाद रिजल्ट ये निकला कि इमरान खान उसी तरह से कॉन्फिडेंट, हशाश बशाश, फुली कंपोज्ड उन्होंने कौम से खिताब किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि ये खौफ कायम करके या फिर 15,000 लोगों को गिरफ्तार करके ये किसी भी तौर पर मुझे पीछे नहीं कर सकते। हम 23 करोड़ अवाम हैं और हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मेरी जान भी चली जाए, मैं एक कदम अब पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। यानी हैरत होती है, हम अक्सर सुनते थे कि इंसान हारता तब है जब वो खुद हार मान लेता है। और इमरान खान के जो मद्दे मुकाबिल हैं, जो पूरी एक रियासती मशीनरी है, पूरी रियासत उसका तोड़ करने पर लगी हुई है, वो भी यकीनी तौर पर हैरान होते होंगे या थक गए होंगे कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह से इस बंदे को तोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी तौर पर इमरान खान टूट नहीं रहा। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इमरान खान को बहुत सारे लोग जो छोड़कर जा रहे थे, उधर भी ब्रेक लग गई है। यानी जो लगातार धड़ाधड़ लोग रोजाना की बुनियाद पर जा रहे थे, वो अब ब्रेक लग गई है। और इमरान खान के जो असल लोग हैं, जो असल कारकुन हैं, असल जो फॉलोअर्स हैं, या तो वो जेलों के अंदर हैं, या तो वो अंडरग्राउंड हैं, या तो फिर कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ इंटैक्ट हैं, इमरान खान से पीछे नहीं हटे। और इस सारे प्रेशर में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो भट्टी से कुंदन बनकर बाहर आए हैं और एक मजबूती के साथ प्रेशर झेल गए हैं। यानी इस टाइम को बर्दाश्त कर गए हैं और जितना मैक्सिमम प्रेशर डाला जा सकता था वो डाला गया, दबाव डाला गया और हर तरह के हथकंडे आजमाए गए। लेकिन उसके बाद चीजें अब कदरे थमती हुई इमरान खान के लिए महसूस हो रही हैं। इमरान खान ने खिताब में कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जजेस को नामालूम नंबर से कॉल आती हैं और जजेस को कहा जाता है कि हमारे पास तुम्हारी वीडियोस भी हैं और तुम्हारी फाइल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। मुझे सबसे ज्यादा खतरा है, मेरे ऊपर एक और हमला होगा और मुझे मेरी जान का खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा अपनी जान का होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगा। अब फैसला होगा, या तो फिर हकीकी आजादी मिलेगी, यानी दो रास्ते हैं और हम हकीकी आजादी का रास्ता उन्होंने कहा मैं चूज कर चुका हूं, या तो फिर जिंदगी जाएगी या तो फिर अब आजादी मिलेगी। ये इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है और उन्होंने इसके साथ ही खिताब को खत्म कर दिया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो ये है कि हामिद मीर साहब ने एक प्राइम टेलीविजन में शिरकत की है और सबसे ज्यादा बाखबर साफी है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि इमरान खान का फौजी अदालत में कोर्ट मार्शल किया जाएगा और फौजी अदालतों में केस चलाया जाएगा। और इमरान खान के जो साथी हैं, जिनके बारे में फयाजुल हसन चौहान के बारे में सोचा जा रहा है, या फिर मुख्तलिफ और लोग हैं जिनमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हो सकती हैं, वो सारे लोग उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे और इमरान खान को ये इलेक्शन नहीं दिया जाएगा, लड़ने नहीं दिया जाएगा। यानी कि उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा और वो जो अदालती फैसला होगा, फौजी अदालती फैसला होगा, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस में इमरान खान को इंतखाबात से बाहर रखा जाएगा, या फिर इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इमरान खान को कैंपेन भी करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन मसला यह है कि कुछ लोग अभी भी इमरान खान के साथ मौजूद हैं, यानी सारा पख्तून बेल्ट उसके साथ है, शरियार आफरीदी उसके साथ है, अली अमीन गंडापुर उनके साथ है, ऑब्वियसली मुराद सईद हैं, आपने फिर यास्मीन राशिद साहिबा को देखा, हमाद अजहर को देखा, मुख्तलिफ लोग हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, आपने मुख्तलिफ लोगों को देखा जो इमरान खान के साथ अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है। अगर वोट बैंक मौजूद है तो कोई भी टिकट पे लड़ेगा तो वो इमरान खान के लिए जीतेगा। और इस वक्त कौम बहुत ज्यादा जज्बाती हुई है, ये क्लियरली हामिद मीर साहब ने उनका तजिया है और उनका यह कहना है कि इलेक्शन इमरान खान को लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, यानी पिच ही पट ली जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने शिरकत की है डॉन न्यूज के प्रोग्राम में और राना साहब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, इमरान खान को फौजी अदालतों में ही इमरान खान की कार्रवाई होगी, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ, इमरान खान इसका प्लानर, प्लॉटर और एग्जीक्यूटर है। इमरान खान इन सारी चीजों का जिम्मेदार है और इमरान खान का फौजी अदालतों में ही ट्रायल होगा। और आज भी जाहिर है जेआईटी ने इमरान खान को इस हवाले से बुलाया था, तो ऐसा महसूस हो रहा है चीजें हामिद मीर साहब जिस तरह से बयान कर रहे हैं वो इमरान खान के खिलाफ जा रही हैं। दूसरी तरफ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि इमरान खान की सिक्योरिटी के हेड को अगवा कर लिया गया है। यानी सिक्योरिटी के हेड वो बड़े करीब रहते हैं इमरान खान की, सारी सिक्योरिटी को देखते हैं, वो अदालत में जाएं, घर के बाहर जाएं या कहीं पर भी जाएं, उनके चीजों को सुपरवाइज करते हैं और सिक्योरिटी के मामलात को फुल प्रूफ यकीनी बनाते हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी की गाड़ियां भी गायब है, तो इमरान खान को बिल्कुल एक निहत्ता कर दिया गया है, एक कॉर्नर के साथ लगा दिया गया है। लेकिन जब वो इमरान खान अपने बारे में हमेशा से कहते हैं कि वो एक चीता है जो जब जब भी कॉर्नर होता है तो उसके बाद ठीक से झपटता है। और हमने यही चीज इमरान खान की क्रिकेट में भी देखी और बाकायदा से इमरान खान ने एक मैच के दौरान गालिबन ऐसी शर्ट भी पहन रखी थी जहां पर उन्होंने इसी तरह की कोटेशन अपनी शर्ट के ऊपर लिखी थी।
ایک اور انٹرسٹنگ لیکن بڑی بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آسٹریلین ہائی کمشنر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور انہوں نے آج مریم نواز شریف صاحبہ کا دورہ کیا ہے، کچھ اہم ترین بڑی شخصیات سے بھی ملے ہیں، اور پھر ابھی زمان پارک عمران خان سے بھی ملنے گئے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انٹرنیشنلی بھی چیزیں کافی ساری مینج ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے کہ اصل میں عمران خان کو اور ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے دنیا کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں، تو یہ ساری چیزیں بھی انٹرنیشنلی مانیٹر ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے آسٹریلین ہائی کمشنر جو کہ کامن ویلتھ کا ایک عام ترین ملک ہے، وہ ایمیں دعوت کرنے تو نہیں جائے گا یا خیر خیریت پوچھنے حق کرنے تو نہیں جائے گا، یقینی طور پر دیر آر سم ویری ہڈن ڈیولپمنٹس جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن معاملات شاید ابھی بھی خان کو فیور اس لیے کر رہے ہیں چونکہ دوسری طرف سے تھکنا شروع ہو گئے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔